कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। बाहर हल्की बारिश हो रही है, खिड़की पर गिरती बूंदों की टप टप आवाज दिल की धड़कनों से मिल रही है, और आपके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा है, क्या मेरी जिंदगी में वाकई कुछ बड़ा बदल सकता है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हम आज एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जिसने लाखों लोगों की सोच, किस्मत और कामयाबी को नई दिशा दी है। और उस सफर का नाम है द सीक्रेट। इस किताब की लेखिका रॉन्डा बेयर्न ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली एक टेलीविजन प्रोड्यूसर थीं, जिनकी जिंदगी एक समय पर पूरी तरह बिखर चुकी थी। परिवार में मौत, आर्थिक संकट और अंदर से टूटन। पर एक दिन उन्हें एक पुरानी किताब का अंश मिला जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत का जिक्र था, और वही उनके लिए चिंगारी बन गया जिसने पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। रॉन्डा बेयर्न ने महसूस किया कि ब्रह्मांड एक अदृश्य ऑर्डर सिस्टम की तरह काम करता है, जैसे अमेज़न या स्विगी पर आप ऑर्डर करते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ आप अपने विचारों और भावनाओं से ऑर्डर देते हैं और ब्रह्मांड आपको वही भेजता है। सुनने में यह किसी फिल्म जैसा लगता है, पर असल में इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान और विज्ञान छिपा है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा है, और आपके विचार भी उसी ऊर्जा का हिस्सा है। जब आप लगातार किसी चीज के बारे में सोचते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आप उसी फ्रिक्वेंसी पर कंपन वाइब्रेशन करने लगते हैं, और वही चीज आपके जीवन में खिंचकर आती है। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है सोचते हैं, तो आप अभाव की फ्रिक्वेंसी पर कंपन कर रहे होते हैं, और ब्रह्मांड आपको और अभाव भेजता है। लेकिन अगर आप मैं समृद्ध हूं, मेरे पास अवसर है सोचते और महसूस करते हैं, तो आप समृद्धि की फ्रिक्वेंसी पर कंपन करते हैं, और ब्रह्मांड उसी को आपके जीवन में खींचता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है? नहीं, यह उससे आगे है। यहाँ इरादा, ध्यान, भावना और क्रिया सब एक साथ काम करते हैं। मान लीजिए, एक युवक जिसका नाम अजय है, वह मिडिल क्लास फैमिली से है, पढ़ाई औसत और आत्मविश्वास कम। एक दिन उसे द सीक्रेट की एक वीडियो क्लिप मिलती है जिसमें कहा जाता है, आप वही पाते हैं जो आप सोचते हैं। पहले तो वह हंस देता है, लेकिन जिज्ञासा में अगले 30 दिन वह अपने विचार बदलने का प्रयोग करता है। हर सुबह वह एक डायरी में लिखता है, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अवसरों को आकर्षित करता हूं। शुरू में कुछ नहीं होता, लेकिन तीसरे हफ्ते उसे एक कॉलेज प्रोजेक्ट में टीम लीडर बनने का मौका मिलता है, और वही अनुभव उसकी प्रोफेशनल लाइफ की चाबी बन जाता है। यह जादू नहीं था, यह उसकी बदली हुई मानसिक फ्रिक्वेंसी और अवसरों के प्रति खुले दृष्टिकोण का नतीजा था। यह पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का नक्शा बनाते हैं, और नक्शा बदलना हो तो सोच बदलनी होगी। आज का व्यावहारिक अभ्यास, अगले 7 दिनों तक हर सुबह उठकर 3 बातें लिखें जिन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, और उनके बारे में ऐसे सोचें जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हैं। आंखें बंद करके उस खुशी को महसूस करें, और फिर दिन भर अपने विचारों को उसी दिशा में रखने का अभ्यास करें। याद रखें, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, और यही है इस राज की पहली झलक। अध्याय 2, विचारों का चुंबक। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब सुबह आपका मूड खराब होता है, तो उसके बाद दिन भर कुछ न कुछ गड़बड़ होता ही रहता है? जैसे आप देर से उठे, फिर बस छूट गई, ऑफिस पहुंचे तो बॉस नाराज, और घर लौटते वक्त ट्रैफिक जाम में फंस गए। यह महज इत्तेफाक नहीं है, यह आपके विचारों की चुंबकीय शक्ति का खेल है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जैसी तरंगें आप भेजते हैं वैसी ही तरंगें आपको वापस मिलती हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे रेडियो का ट्यूनर। अगर आप 98.3 एनर्जी पर ट्यून करते हैं तो आपको वही स्टेशन मिलेगा, 102.6 का सिग्नल कभी नहीं। हमारे विचार भी रेडियो सिग्नल की तरह हैं, वे कंपन, वाइब्रेशंस भेजते हैं, और ब्रह्मांड उसी फ्रिक्वेंसी की परिस्थितियां, लोग और मौके आपकी ओर भेज देता है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। रीना, जो एक छोटे शहर की स्कूल टीचर थी, उसके जीवन में बार बार आर्थिक तंगी आ जाती थी। उसे लगता था कि वह चाहे जितना मेहनत कर ले, महीने के अंत तक पैसे कम ही पड़ जाते हैं। एक दिन उसने तय किया कि वह अपना नजरिया बदल कर देखेगी। उसने हर दिन अपने मन में और डायरी में लिखना शुरू किया, मेरे पास हमेशा पर्याप्त पैसा है, मुझे हर जगह से अवसर मिलते हैं। शुरुआत में उसे खुद पर हंसी आती थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसकी एक पुरानी स्टूडेंट ने उसे ट्यूशन देने का ऑफर दिया, जिससे उसकी आमदनी बढ़ी, और फिर स्कूल ने भी उसे अतिरिक्त क्लास के लिए भुगतान मिलने लगा। यह नहीं था, यह वही था जो वह आकर्षित कर रही थी। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हमारा मस्तिष्क रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रस के जरिए उन्हीं चीजों को फिल्टर करता है जिन पर हम ध्यान देते हैं। अगर आप नई कार खरीदना चाहते हैं और मॉडल पर ध्यान देते हैं, तो आपको सड़क पर वही कार बार बार दिखने लगती है। असल में कारें पहले भी थीं, पर अब आपका मस्तिष्क उन्हें नोटिस करने लगा।
ब्रह्मांड का चुंबक यही करता है, जो आपके फोकस में है वही बढ़ता है। लेकिन ध्यान रहे, यह चुंबक अच्छा बुरा नहीं देखता, यह बस प्रतिक्रिया देता है। अगर आप डर, चिंता, कमी पर ध्यान देंगे तो उसका और ज्यादा आकर्षण होगा। अगर आप कृतज्ञता, सफलता और खुशी पर ध्यान देंगे तो उसका यही कारण है कि नकारात्मक सोच एक बर्फ के गोले की तरह बढ़ती है और पॉजिटिव सोच भी। यह आपके हाथ में है कि आप किस दिशा में उस गोले को धकेलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा शरीर डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है, जिससे मूड और ऊर्जा बढ़ती है। और यह ऊर्जा हमारे व्यवहार, फैसलों और क्रियाओं में झलकती है, जो नए अवसरों का दरवाजा खोलती है। तो आज का व्यावहारिक अभ्यास यह है, पूरे दिन अपने विचारों की चेकलिस्ट बनाएं। जब भी नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत पकड़ें और उसे एक पॉजिटिव विचार में बदल दें। जैसे मुझे ये नहीं चाहिए की जगह मुझे ये नहीं चाहिए की जगह मुझे ये चाहिए कहें। आपका चुंबक उतना ही सही दिशा में ट्यून होगा। याद रखें, आपके विचारों का चुंबक हमेशा चालू रहता है, सवाल सिर्फ इतना है कि वह किस दिशा में खींच रहा है। अध्याय 3, भावनाओं की शक्ति। सोचिए, आप किसी पुराने गाने को सुनते हैं और अचानक आपकी आंखें भर आती हैं या दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों सिर्फ आवाज की लहरें कुछ सेकंड में आपके मूड, आपकी यादें और यहां तक कि आपके शरीर की रसायन प्रक्रिया तक बदल देती हैं? यही है भावनाओं की शक्ति। द सीक्रेट कहता है कि विचार बीज हैं, लेकिन भावनाएं वह मिट्टी और पानी हैं जो उस बीज को अंकुरित करते हैं। बिना भावनाओं के विचार सिर्फ एक सूखी योजना है, लेकिन जब आप किसी विचार के साथ गहरी भावना जोड़ते हैं तो वह ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली सिग्नल बन जाता है। यह वैसा ही है जैसे किसी रेडियो स्टेशन का सिग्नल बढ़ाने के लिए एंटेना को पावर देना। चलिए इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं। विशाल नाम का एक युवक था जो बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं थे। हर रात वह अपने सपने के बारे में सोचता, लेकिन ज्यादातर डर और शक के साथ। क्या मैं कर पाऊंगा? अगर असफल हो गया तो? नतीजा महीनों तक कुछ नहीं बदला। एक दिन उसने किताब में पढ़ा कि विचारों के साथ भावनाएं जोड़ो और ऐसे महसूस करो जैसे सपना पहले ही सच हो गया हो। उसने इस तकनीक को आजमाया। हर सुबह वह अपनी आंखें बंद करके खुद को उस ऑफिस में देखता जो वह खोलना चाहता था, अपने ग्राहकों से बात करता, सफलता का उत्साह महसूस करता। और ये सिर्फ कल्पना नहीं थी, वह सचमुच अपने दिल की धड़कन तेज होते हुए महसूस करता। कुछ ही हफ्तों में उसे एक पुराने दोस्त से कॉल आया जो एक छोटे निवेशक की तलाश में था और दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू कर दिया। यह भावना वह ट्रिगर थी जिसने ब्रह्मांड के दरवाजे खोले। विज्ञान भी यही कहता है, जब हम कोई पॉजिटिव भावना महसूस करते हैं तो शरीर हार्मोन्स रिलीज करता है जो हमारी क्रिएटिविटी और रिसोर्सफुलनेस को बढ़ाते हैं, जिससे हम ज्यादा मौके पकड़ पाते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव शब्द बोलते हैं लेकिन भीतर से डर या शक महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं, आपकी वास्तविक भावना पर प्रतिक्रिया देता है। यानी मैं अमीर हूं बोलते समय अगर अंदर से कमी का एहसास है तो आप वही कमी आकर्षित करेंगे। इसलिए अगली बार जब आप विजुअलाइज करें या कोई इच्छा सोचें तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे सच में महसूस कर रहा हूं? आज का व्यावहारिक अभ्यास यह है, किसी एक इच्छा को चुनें और 5 मिनट तक सिर्फ उसके पूरे होने की भावना में डूब जाएं। आंखें बंद करें, अपने दिल की धड़कन और सांसों को नोटिस करें और ऐसा महसूस करें जैसे यह अभी हो रहा है। यह अभ्यास दिन में 2 बार करें, सुबह और रात। याद रखें, भावनाएं ही वह ईंधन हैं जो आपके विचारों को ब्रह्मांड तक पहुंचाती हैं, और जितनी सच्ची और गहरी भावनाएं होंगी उतनी ही तेजी से आपका राज काम करेगा। अध्याय 4, कृतज्ञता का जादू। जरा सोचिए, अगर कोई आपको रोज तोहफा दे और आप हर बार उसे नजरअंदाज कर दें तो क्या वह व्यक्ति लंबे समय तक आपको कुछ देता रहेगा? शायद नहीं। ब्रह्मांड भी इसी तरह काम करता है। जो चीजें आप पहले से पा चुके हैं, अगर उनके लिए आभार नहीं जताते तो वह नई चीजें भेजना कम कर देता है। द सीक्रेट में रॉन्डा बर्न कहती हैं कि कृतज्ञता वह सबसे शक्तिशाली भावना है जो न केवल आपके विचारों की फ्रिक्वेंसी को ऊंचा करती है बल्कि आपको और अवसरों के लिए खोले रखती है। यह वैसा है जैसे आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हों, मैं तैयार हूं और मैं जो मिला है उसकी कदर करता हूं, इसलिए मुझे और भी मिलेगा। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। पूजा, जो एक ग्राफिक डिजाइनर थी, हमेशा अपने करियर को लेकर असंतुष्ट रहती थी। वह सोचती थी कि जब उसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिलेगी तब वह खुश होगी। एक दिन उसने कृतज्ञता डायरी शुरू करने का फैसला किया। हर सुबह वह 5 चीजें लिखती जिनके लिए वह आभारी थी, चाहे वह सुबह की चाय की खुशबू हो, परिवार की मुस्कान या उसके लैपटॉप का सही से काम करना। पहले तो उसे लगा कि यह बस एक मोटिवेशनल खेल है, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसका मूड दिन भर अच्छा रहने लगा।
वह अपने क्लाइंट से ज्यादा पॉजिटिव तरीके से बात करने लगी और 3 महीने बाद उसे एक बड़ी कंपनी से ऑफर आ गया। यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह उसका बदला हुआ कंपन स्तर था। विज्ञान भी इसे मानता है। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो न केवल आपको खुश रखते हैं बल्कि आपके रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को भी सुधारते हैं। पर कृतज्ञता की असली ताकत यह है कि यह आपको अभाव से समृद्धि की सोच में शिफ्ट कर देती है। यानी मेरे पास नहीं है से मेरे पास पहले से बहुत कुछ है तक। और यह बदलाव आपके विचारों, भावनाओं और क्रियाओं में तुरंत असर डालता है। लेकिन याद रखें, यह कृतज्ञता सिर्फ औपचारिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप बस बोलें थैंक यू लेकिन दिल से महसूस न करें तो इसका असर नहीं होगा। इसलिए जब आप आभार जताएं तो उस पल को महसूस करें, उस खुशी को अपने अंदर फैलने दें। आज का व्यावहारिक अभ्यास यह है, अगले 7 दिनों तक हर सुबह उठकर एक कृतज्ञता सूची बनाएं जिसमें कम से कम 10 चीजें हों जिनके लिए आप आभारी हैं, और फिर आंखें बंद करके हर एक के लिए सचमुच आभार महसूस करें जैसे वह पल अभी हो रहा है। और रात को सोने से पहले दिन भर की 3 ऐसी घटनाएं लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपका कंपन स्तर बदल देगा और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी कृतज्ञता बढ़ेगी वैसे वैसे ब्रह्मांड आपको और आशीर्वाद देने लगेगा। याद रखें, कृतज्ञता वह चाबी है जो आपकी इच्छाओं के दरवाजे खोलती है, और जितना आप इसे घुमाएंगे उतनी तेजी से आपके सपनों के रास्ते खुलेंगे। अध्याय 5, विजुअलाइजेशन का चमत्कार। क्या आपने कभी बचपन में कोई खेल खेलते हुए अपने आप को किसी सुपर हीरो की तरह महसूस किया है और फिर उसी एहसास में आप और तेज दौड़े और ज्यादा ताकत से खेले? यही है विजुअलाइजेशन का असली जादू। अपनी कल्पना में वह तस्वीर बनाना जिसे आप अपनी हकीकत बनाना चाहते हैं, और उस तस्वीर में इतना डूब जाना कि वह आपको आज से बदलना शुरू कर दे। द सीक्रेट कहता है कि विजुअलाइजेशन केवल सपने देखने का नाम नहीं, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और इंद्रियों को एक खास भविष्य के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। जब आप यह करते हैं तो आपका मस्तिष्क और शरीर उस अनुभव को असली मानने लगता है, और फिर वह आपके फैसलों, व्यवहार और ऊर्जा को बदल देता है ताकि वह भविष्य हकीकत बन सके। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। करण, जो एक मिड लेवल क्रिकेटर था, राष्ट्रीय टीम में खेलना चाहता था, लेकिन उसके पास उतने मौके नहीं थे। एक दिन उसने एक स्पोर्ट्स कोच का इंटरव्यू सुना जिसमें कहा गया था कि विजुअलाइजेशन से आप अपने प्रदर्शन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। करण ने इस तकनीक को अपनाया। हर रात सोने से पहले वह खुद को एक इंटरनेशनल स्टेडियम में बल्लेबाजी करते हुए देखता, दर्शकों की आवाज सुनता, गेंद के बल्ले से टकराने का एहसास महसूस करता और जीत की खुशी में डूब जाता। शुरू में यह बस एक खेल था, लेकिन धीरे धीरे उसका खेल निखरने लगा। वह ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया और 1 साल बाद उसे राज्य टीम में सिलेक्शन मिल गया। यह जादू नहीं था, यह विज्ञान था। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम किसी चीज की जीवंत कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क लगभग वैसी ही न्यूरल पाथवे एक्टिव करता है जैसी असली अनुभव में होती है। यानी आपका दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता और उसी हिसाब से आपको तैयार करता है। द सीक्रेट हमें सिखाता है कि विजुअलाइजेशन करते समय सिर्फ तस्वीर न देखें, बल्कि उसमें पूरी तरह शामिल हो जाएं। उस पल की खुशबू, आवाज, रंग और सबसे बढ़कर उस पल की भावना महसूस करें। और हाँ, यह रोजाना करना जरूरी है क्योंकि यह आपके कंपन स्तर को उसी लक्ष्य के साथ सिंक करता है। आज का व्यावहारिक अभ्यास, हर दिन कम से कम 5 मिनट अपनी एक सबसे बड़ी इच्छा का विजुअलाइजेशन करें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और फिर खुद को उस इच्छा के पूरे होने के पल में देखें और महसूस करें जैसे यह अभी हो रहा है। अगर आप इसे लगातार करते रहे तो एक दिन यह तस्वीर आपकी हकीकत बन जाएगी। याद रखें, आपका दिमाग वही बनाता है जो वह बार बार देखता और महसूस करता है। इसलिए उसे अपने सपनों का सिनेमा दिखाइए और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड उस फिल्म को आपकी जिंदगी में रिलीज कर देता है। अध्याय 6, विश्वास की ताकत। सोचिए, आप एक बीज जमीन में डालते हैं और अगले ही दिन गड्ढा खोदकर देखने लगते हैं कि अंकुर निकला या नहीं। क्या वह बीज पनप पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि बीज को पनपने के लिए सिर्फ पानी और धूप नहीं, बल्कि समय और भरोसा भी चाहिए। यही नियम आपके सपनों पर भी लागू होता है। अगर आपने इच्छा बोई है तो आपको उस पर भरोसा रखना होगा कि वह सही समय पर फलेगी, फूलेगी। द सीक्रेट हमें बताता है कि आकर्षण का सिद्धांत सिर्फ चाहने और सोचने तक सीमित नहीं है, यह विश्वास से पूरा होता है। विश्वास वह ब्रिज है जो आपके विचारों को आपकी वास्तविकता से जोड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आपको कुछ मिलेगा लेकिन अंदर ही अंदर शक करते हैं, तो वह शक एक दीवार की तरह आपके और आपकी इच्छा के बीच खड़ा हो जाता है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। आरव, एक युवा उद्यमी, अपने स्टार्टअप के लिए निवेश चाहता था। उसने कई जगह अप्लाई किया, कई लोगों से मिला,
लेकिन हर बार उसके मन में यह डर रहता कि शायद कोई मुझे फंड नहीं देगा, और सच में महीनों तक कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसने द सीक्रेट का एक लेक्चर सुना जिसमें कहा गया था, विश्वास का मतलब है यह जानना कि यह पहले से ही आपके रास्ते में है, भले ही अभी आप उसे देख न पाए। आरव ने यह बात दिल से अपनाई। उसने अपने डर को छोड़कर यह मानना शुरू किया कि निवेशक आ चुका है, बस समय का इंतजार है। उसने अपने पिच को बेहतर किया और हर मीटिंग में आत्मविश्वास के साथ गया जैसे डील पक्की है। नतीजा 1 महीने में उसे वह निवेश मिला जिसकी उसे महीनों से तलाश थी। यह सिर्फ किस्मत नहीं थी, यह उसकी बदली हुई ऊर्जा और विश्वास का नतीजा था। विज्ञान भी बताता है कि जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो आपका मस्तिष्क लिम्बिक सिस्टम को शांत करता है, जिससे डर और तनाव कम होता है, और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय और योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है, ज्यादा सक्रिय हो जाता है। यानी आप बेहतर फैसले लेते हैं, बेहतर बोलते हैं और सही मौके पकड़ते हैं। लेकिन विश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करें और इंतजार करते रहें। विश्वास का असली रूप है प्रेरित होकर कार्य करना, इंस्पायर्ड एक्शन। यानी जब आपका दिल किसी दिशा में खींचता है तो कदम उठाएं, भले ही वह छोटा क्यों न हो। आज का व्यावहारिक अभ्यास, अपनी एक सबसे बड़ी इच्छा चुनें और अगले 7 दिनों तक हर सुबह और रात खुद से जोर से कहें, मैं भरोसा करता हूं कि यह मेरे पास आ रहा है और मैं इसके लिए तैयार हूं। और फिर दिन भर देखें कि कौन से मौके और संकेत आपको उस दिशा में ले जाते हैं। उन्हें अनदेखा न करें, क्योंकि विश्वास तभी असली होता है जब वह क्रिया में दिखे। याद रखें, विश्वास वह इंजन है जो आपके सपनों की ट्रेन को मंजिल तक पहुंचाता है, और बिना इंजन सबसे सुंदर डिब्बे भी स्टेशन से नहीं निकल पाते। अध्याय 7, डर को छोड़ना, आजादी पाना। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज से डरते हैं तो वही चीज बार बार आपके सामने आ जाती है? जैसे आप ड्राइव करते हुए सोचते हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए और अचानक आपकी नजर एक सड़क हादसे पर पड़ती है, या आप इंटरव्यू के लिए जाते हुए सोचते हैं कि गलत ना बोल दूं, और ठीक वही होता है। द सीक्रेट हमें बताता है कि डर भी एक शक्तिशाली चुंबक है, और जिस चीज से हम डरते हैं उसी की ओर हम अनजाने में आकर्षण पैदा करते हैं। डर की ऊर्जा भारी होती है, यह आपके कंपन स्तर को इतना नीचे खींच देती है कि ब्रह्मांड को यह संदेश मिलता है, यही चाहिए, और फिर वह आपको और वैसा ही भेजता है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। नेहा, जो एक बेहद प्रतिभाशाली सिंगर थी, हमेशा स्टेज पर गाने से डरती थी। उसे लगता था कि वह भूल जाएगी, लोग हंसेंगे और उसका करियर खत्म हो जाएगा। नतीजा, वह छोटे छोटे अवसर भी छोड़ देती थी और उसका सपना अधूरा रह जाता। एक दिन उसकी मेंटर ने उससे कहा, अगर तुम डर छोड़ दो और सिर्फ उस पल में डूब जाओ तो तुम्हारा गाना लोगों के दिल तक पहुंचेगा। नेहा ने इस पर काम करना शुरू किया। उसने हर बार स्टेज से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके अपने डर की तस्वीर बनाई और फिर कल्पना की कि वह डर एक गुब्बारे में भरकर आसमान में उड़ रहा है। पहले पहले मुश्किल लगा, लेकिन तीसरे शो में उसने देखा कि उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा साफ और आत्मविश्वासी हो गई। डर सिर्फ एक भ्रम था जिसे उसने पकड़े रखा था। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि डर का स्रोत ज्यादातर भविष्य की कल्पना होती है, न कि वर्तमान का सच। हमारा अमिगडाला, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो खतरे को पहचानता है, अक्सर शायद होगा वाली चीजों को भी अभी हो रहा है मान लेता है और शरीर में तनाव पैदा कर देता है। इसलिए डर को खत्म करने का सबसे असरदार तरीका है उसे महसूस करके छोड़ देना। इसका मतलब यह नहीं कि आप खतरे को नजरअंदाज करें, बल्कि यह कि आप अनावश्यक कल्पित भय को बाहर निकाल दें। आज का व्यावहारिक अभ्यास, जब भी किसी चीज से डर महसूस हो तो उसे दबाएं नहीं, बल्कि उसकी कल्पना एक ठोस रूप में करें, जैसे धुएं का बादल या भारी पत्थर, और फिर मानसिक रूप से उसे हवा में छोड़ दें या पानी में बहा दें। यह प्रक्रिया रोज कम से कम 1 बार करें। याद रखें, डर छोड़ना सिर्फ आपको हल्का नहीं करता, यह आपके कंपन स्तर को तुरंत ऊंचा करता है और ब्रह्मांड को साफ संदेश देता है, मैं तैयार हूं, मुझे मेरे सपने चाहिए। और यकीन मानिए, जब डर की बेड़ियां टूटती हैं तब आपके सपनों के पंख सचमुच उड़ान भरते हैं। अध्याय 8, प्रेरित होकर कार्य करना। सोचिए, अगर आप एक जहाज में बैठकर सिर्फ समुद्र की ओर देखते रहें और कल्पना करते रहें कि किनारा कितना सुंदर होगा, लेकिन कभी चप्पू न चलाए, तो क्या आप वहां पहुंच पाएंगे? द सीक्रेट हमें सिखाता है कि इच्छा करना और विश्वास रखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इंस्पायर्ड एक्शन, यानी वह कदम जो दिल से, उत्साह से और सही समय पर उठाया जाए। फर्क यह है कि यह सामान्य मेहनत नहीं, बल्कि वह काम है जिसे करते हुए आपको थकान नहीं बल्कि ऊर्जा महसूस हो। रोन्डा बर्न कहती हैं कि जब आप अपनी इच्छा और भावनाओं को सही फ्रीक्वेंसी पर ला देते हैं तो ब्रह्मांड आपको संकेत, साइंस और अवसर, अपॉर्चुनिटीज भेजना शुरू कर देता है। और फिर आपका काम है
उन संकेतों को पहचानकर कार्रवाई करना। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। समीर, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, सालों से अपनी खुद की ऐप लॉन्च करना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि पहले उसे लाखों का निवेश चाहिए। उसने द सीक्रेट पढ़ने के बाद अपने विचार बदलने शुरू किए और मान लिया कि उसकी ऐप पहले से ही सफल है। कुछ हफ्तों में उसके एक पुराने कॉलेज फ्रेंड ने उसे एक स्टार्टअप मीटअप में आने का न्योता दिया। समीर ने पहले सोचा, मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि यह शायद वही संकेत है। वह गया, अपनी आइडिया शेयर की और वहीं उसे एक एंजल इन्वेस्टर मिला जिसने उसकी शुरुआती डेवलपमेंट फंडिंग दी। यह जादू नहीं था, यह उसका सही समय पर उठाया गया कदम था। विज्ञान भी यही बताता है, जब हम किसी चीज के लिए तैयार होते हैं, हमारा दिमाग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के जरिए उन सभी संकेतों को फिल्टर करता है जो हमारे लक्ष्य से जुड़े होते हैं, और अगर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं तो वह मौके हकीकत बन जाते हैं। लेकिन एक और सच यह है कि कई लोग मौके को पहचानते तो हैं, पर डर, टालमटोल या परफेक्शनिज्म के कारण कदम नहीं उठाते। याद रखें, ब्रह्मांड का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहता, वह मौके भेजता है और फिर आगे बढ़ जाता है। आज का व्यावहारिक अभ्यास, अगले 7 दिनों में अपने लक्ष्य से जुड़े हर छोटे बड़े अवसर पर नजर रखें, चाहे वह किसी से बातचीत हो, किसी इवेंट का न्योता या कोई नया आइडिया, और कम से कम एक कदम तुरंत उठाएं, भले ही वह छोटा क्यों ना हो। ये फोन कॉल करना, रिसर्च करना या अप्लाई करना हो सकता है। अपने अंदर यह आदत डालें कि जैसे ही दिल से हाँ की आवाज आए आप तुरंत कार्रवाई करें। याद रखें, प्रेरित होकर उठाया गया एक छोटा कदम भी आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जिसके लिए आप सालों से सोच रहे हैं। और जब विचार, भावना और कार्रवाई तीनों एक साथ चलते हैं, तब आपके सपनों की यात्रा सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता बन जाती है। अध्याय 9। आप ही अपने राज के निर्माता हैं। जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। जितनी भी घटनाएं, लोग, परिस्थितियां आपके सामने आईं, क्या वे महज किस्मत का खेल थीं या आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों का नतीजा? द सीक्रेट का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप अपने जीवन के सह निर्माता नहीं बल्कि मुख्य निर्माता हैं। यह राज हमें बताता है कि जो भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिस पर कार्रवाई करते हैं, वह हमारी वास्तविकता में बदल जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि कभी मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि यह कि हमारे पास हर बार अपने कंपन स्तर को बदलकर परिस्थिति बदलने की ताकत है। सोचिए, अगर हर सुबह आप तय करें कि आज मैं खुशी, अवसर और प्यार को आकर्षित करूंगा, और फिर उसी हिसाब से सोचें, महसूस करें और कदम उठाएं, तो आने वाले हफ्तों और महीनों में आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। चलिए इसे एक कहानी से जोड़ते हैं। आर्या, जो एक साधारण जॉब करती थी और हमेशा सोचती थी कि उसके पास बदलाव लाने की ताकत नहीं, एक दिन द सीक्रेट का वीडियो देखती है और फैसला करती है कि वह 30 दिन का प्रयोग करेगी। हर दिन वह अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भरती, कृतज्ञता लिखती, विजुअलाइज करती और जब भी अवसर दिखता तुरंत कार्रवाई करती। शुरू में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन तीसरे हफ्ते उसे अपने सपनों का कोर्स करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है और फिर साल के अंत तक वह अपने पैशन के करियर में कदम रख देती है। यह कोई जादुई छड़ी नहीं थी, यह उसके लगातार किए गए सही विचार, भावना और कार्य का परिणाम था। विज्ञान भी इस पर मोहर लगाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें बताती है कि हमारा मस्तिष्क नई सोच और आदतों से खुद को फिर से तार तार कर सकता है, और क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर संभावना पहले से मौजूद है, हमें बस सही कंपन के साथ उसे चुनना होता है। अब सवाल है, आप कौन सी संभावना चुनेंगे? आज का अंतिम व्यावहारिक अभ्यास, एक शांत जगह बैठें, गहरी सांस लें और अपने जीवन की 3 सबसे बड़ी इच्छाओं को साफ साफ लिखें। फिर अगले 30 दिनों तक हर सुबह और रात उन्हें पढ़ें, विजुअलाइज करें, उस खुशी को महसूस करें और दिन भर उन संकेतों को ढूंढें जो आपको उस दिशा में ले जाएं। और सबसे जरूरी कार्रवाई करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह राज कोई दूर का सपना नहीं, यह आपके हर विचार, हर भावना और हर कदम में छुपा है। और जब आप इस राज को अपना लेते हैं तो आप सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलते बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदल देते हैं। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है, सवाल सिर्फ यह है कि आप उसे क्या कह रहे हैं। तो आज, अभी इस पल से अपने राज को जगाइए और अपनी जिंदगी की सबसे सुंदर कहानी लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि कल नहीं, यही वह पल है जिसमें आपका भविष्य बन रहा है। अध्याय 10। राज की अंतिम पुकार। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक खाली कैनवास है और हर दिन आप अपने विचारों के रंग, भावनाओं की गहराई और कर्मों की रेखाओं से उस पर चित्र बना रहे हैं। द सीक्रेट की पूरी यात्रा हमें यही सिखाती है कि हम में से हर इंसान के पास यह अद्भुत शक्ति है कि वह इस कैनवास को अपनी पसंद के अनुसार रंग सकता है। हमने सीखा कि विचार बीज है, भावनाएं उनका ईंधन है, कृतज्ञता दरवाजा खोलती है, विजुअलाइजेशन तस्वीर को स्पष्ट करता है,
विश्वास इंजन है और प्रेरित होकर किया गया कार्य वह सड़क है जिस पर आपके सपनों की गाड़ी दौड़ती है। डर को छोड़ना हमें हल्का करता है और सकारात्मक चुंबक बनना हमें वही आकर्षित करने में मदद करता है जो हम चाहते हैं। और जब यह सब एक साथ आता है तो जिंदगी सिर्फ गुजरने वाला समय नहीं रहती, वह एक रोमांचक रचना बन जाती है। चलिए इस किताब के सार को एक सरल लाइन में कहें। आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, और ब्रह्मांड उसी का उत्तर देता है। यह उतना ही सरल और उतना ही शक्तिशाली है। अब सवाल यह नहीं है कि यह सच है या नहीं, बल्कि यह है कि आप इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए कितने तैयार हैं। सोचिए, अगर आप आज से ही हर सुबह अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भरें, छोटी छोटी चीजों के लिए आभार जताएं, अपने लक्ष्यों को साफ तस्वीर में देखें, उनके पूरे होने की भावना महसूस करें, और जब भी कोई संकेत आए तो तुरंत कदम उठाएं, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कहाँ होगी? याद रखें, यह कोई एक बार का प्रयोग नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह एक ऐसा चक्र है जो हर दिन, हर पल आपके साथ चलता है। तो आज अभी यहीं से शुरुआत करें। अपनी एक इच्छा चुनें और उसे इस किताब में सीखे हर कदम से पोषित करें। और जब आप देखेंगे कि ब्रह्मांड आपके साथ नाचने लगा है, तो आपको एहसास होगा कि यह राज बाहर कहीं नहीं, हमेशा से आपके भीतर था। यह राज आपकी सांसों में है, आपके हर शब्द में है, आपके हर फैसले में है, और सबसे सुंदर बात, इसे बदलने की ताकत सिर्फ आपके पास है। तो आइए अपने राज को जगाएं, अपने कैनवास को सबसे चमकीले रंगों से भरें और एक ऐसी जिंदगी बनाएं जिस पर न सिर्फ आपको बल्कि इस दुनिया को भी गर्व हो। क्योंकि अंत में ब्रह्मांड आपसे बस एक ही बात कहता है, मांगो, विश्वास करो और पालो। और यही है द सीक्रेट का सबसे बड़ा सच जो अब आपका है। व्यावहारिक अभ्यास, 30 दिन का राज चैलेंज। अगले 30 दिनों तक हर सुबह 10 मिनट का यह रूटीन अपनाएं। कृतज्ञता लिखें, एक कॉपी में 10 चीजें लिखें जिनके लिए आप आज आभारी हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी हों। या विजुअलाइज करें, 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने एक बड़े लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वह पहले से सच हो चुका है। उस खुशी को महसूस करें। सकारात्मक वाक्य बोलें, 3 वाक्य चुनें जो आपके सपने से जुड़ते हों, जैसे मेरे पास सफलता की ऊर्जा है, और उन्हें जोर से बोलें। आज संकेत पर ध्यान दें। दिन भर अपने आसपास के अवसरों, लोगों और घटनाओं पर नजर रखें जो आपके लक्ष्य की दिशा में इशारा करते हैं। छोटा कदम उठाएं, हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कम से कम एक ठोस कार्रवाई करें, चाहे वह एक कॉल हो, रिसर्च हो या कोई नई स्किल सीखना। 30 दिन बाद अपनी डायरी में देखें कि आपकी सोच, ऊर्जा और परिस्थितियों में कितना बदलाव आया है। आप चौंक जाएंगे